नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का सीबीटी 2 एग्जाम हो जाने के बाद में इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी थी। अब दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में और अपने अपने रॉ स्कोर कैलकुलेट करने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि कट ऑफ को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अपने मार्क्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और इसी कन्फ्यूजन में हैं कि हम साइको टेस्ट की तैयारी करें या फिर नहीं करें। तो दोस्तों, आपके सभी डाउट्स जो कि कट ऑफ को लेके हैं, साइको टेस्ट की तैयारी को लेके हैं, वो सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है सीबीएटी के लिए, सीबीएटी के बाद में आपका जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना हो सकता है, आपका जो सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, साथ ही आपका जो साइको टेस्ट है वो कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का जो सीबीटी 2 एग्जाम था वो आपका 2 और 6 मई की डेट में कंडक्ट करवा लिया गया था। इसके बाद में 8 मई की डेट में इसकी आंसर की भी रिलीज हो गई थी। अब दोस्तों, आंसर की रिलीज हो जाने के बाद में आपके जो ऑब्जेक्शंस थे वो भी यहाँ पे रेलवे ने ले लिए हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले तो हम जो आपका जो रिजल्ट है उसके बारे में। आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो दोस्तों, जहां तक संभव है आपका जो रिजल्ट है वो जून के सेकेंड लास्ट या फिर लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 20 से 30 जून के बीच में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद में यदि हम साइको टेस्ट की बात करें तो जो आपका सीबीएटी होने वाला है तो उसके लिए यदि हम बात करें तो 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका शेड्यूल आ जाएगा, और हो सकता है इनमें से किसी एक डेट्स में आपका जो साइको टेस्ट है वो करवा भी लिया जाए, कंडक्ट होना स्टार्ट भी हो जाए। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। कट ऑफ कितना जा सकता है, सीबीएटी के लिए कितना जा सकता है, और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो दोस्तों, कट ऑफ के लिए सबसे पहले हम भर्ती का पूरा इतिहास जान लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के लिए यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 18,799। अब दोस्तों, ये वैकेंसीज आपकी थी। अब यहां से वैकेंसीज बढ़ने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2025 का नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है। तो वैकेंसीज आपकी इतनी रहने वाली हैं, वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी इस जगह से। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहां पे जो आपके आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 में आपके जो टोटल अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या की बात करें तो 2,66,439 कैंडिडेट्स ने आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम दिया है। यानी कि जो टोटल अटेंडेंस की बात करें तो सीबीटी 1 क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स में से लगभग 92% कैंडिडेट्स ने आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 दिया है। अब दोस्तों, यहां पे जो पेपर हुआ था उसमें जो मेजर रोल यहां पे निभाने वाला है वो आपका पार्ट बी है, क्योंकि पार्ट बी क्वालिफाइड होना जरूरी है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पार्ट ए में अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं लेकिन पार्ट बी उनका क्वालिफाइड नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहां पे इस बार ये रखी गई है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहां पे नहीं होने वाला है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो आरआरबी वाइज यहां पे कंडक्ट करवाया है, तो नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी डाउट में हैं कि वे पार्ट बी में 1 या 2 नंबर से डिस्क्वालीफाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन कैंडिडेट्स के मन में यह है कि कहीं पार्ट बी में यहां पे नॉर्मलाइजेशन हो जाए जिससे कि उन्हें 3 से 4 नंबर का फायदा मिल जाए। तो दोस्तों, आपके जो नॉर्मलाइजेशन की बात है वो कहीं से भी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आरआरबी वाइज आपका एग्जाम पहले ही कंडक्ट करवाया है और जो आपकी कट ऑफ तैयार होती है वो भी आरआरबी वाइज ही होती है। तो नॉर्मलाइजेशन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं यहां पे कि कितने नंबर पे साइको टेस्ट की तैयारी आपको करनी चाहिए और कितना आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है आफ्टर साइको टेस्ट। अब दोस्तों, साइको टेस्ट के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, साइको टेस्ट के लिए जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं
उसका 8 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाइड किए जाएंगे। यानी कि जितनी आपकी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज और जोन वाइज, तो उसके 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब दोस्तों 8 गुना में कितने नंबर तक के अभ्यर्थी यहां पे आ सकते हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, तो दोस्तों कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे भी जो आपका सिलेक्शन होने वाला है आपका रॉ स्कोर के बेसिस पे होने वाला है, आपका नॉर्मलाइजेशन यहां पे भी नहीं होगा। तो दोस्तों सीबीएटी के लिए सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले यूआर कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी में कितने नंबर पर सीबीएटी के लिए सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर 55 नंबर बन रहा है, 55 प्लस यदि आपका स्कोर है, तो आपको सीबीएटी की तैयारी में लग जाना चाहिए। बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यहां पे यदि हम वेरिएशन की बात करें तो +-2 का वेरिएशन यहां पे ले सकते हैं। इतने भी मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 52 प्लस बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। और यहां पे भी वेरिएशन आप +-2 का ले सकते हैं। फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहां पे साइको टेस्ट के लिए जो आपका कट ऑफ जा सकता है 48 प्लस नंबर, यानी कि 48 या फिर इससे ज्यादा नंबर आपके हैं तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। सभी 21 आरआरबी जोन्स को मिला के हम बता रहे हैं, सभी जोन्स के लिए अलग अलग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम आपको एक रेंज दे रहे हैं। यानी कि मिनिमम आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। +-2 का वेरिएशन आप यहां पे भी ले सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो दोस्तों एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 45 प्लस बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। +-2 का वेरिएशन आप यहां पे भी ले सकते हैं। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में यदि आपका 40 प्लस भी रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको सीबीएटी की तैयारी में लग जाना चाहिए, बशर्ते आपका जो पार्ट बी है वो क्लियर होना चाहिए। और यहां पे भी आप यदि वेरिएशन की बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो दोस्तों यहां पे तो वेरिएशन आप +-5 का भी ले सकते हैं। और कुछ कुछ जोन्स तो ऐसे भी आपको नजर आएंगे जहां पे एसटी कैटेगरी को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी कैंडिडेट्स को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है वो सीबीटी 2 के पार्ट ए के स्कोर पे और साइको टेस्ट के स्कोर पे यहां पे जो है निर्भर करती है। तो साइको टेस्ट का यहां पे 30% वेटेज ऐड होता है और जो सीबीटी 2 आपका हुआ है उसका पार्ट ए का 70% वेटेज यहां पे ऐड ऑन होता है। तो दोनों को मिला के ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो तैयार की जाती है। तो इसलिए आपको साइको टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करनी है जिससे कि जो ये 30% है ना, यहां पे भी कैंडिडेट सिलेक्शन से रह जाते हैं जिनके यहां पे अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन साइको टेस्ट में यदि वो अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो ये 30% भी उनको सिलेक्शन से रोक जाता है। और काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका उतना अच्छा स्कोर पार्ट ए में नहीं होता है लेकिन यहां पे वो अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं जिससे कि वो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो साइको टेस्ट आपका 30% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना हो सकता है। तो दोस्तों साइको टेस्ट के लिए तो हमने आपको कट ऑफ बता दी, यदि इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके पास ज्यादा समय नहीं बच रहा है। आपके पास में 1 महीने से भी कम समय यहां पे बचा हुआ है और साइको टेस्ट में जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। यूआर कैटेगरी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी के लिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी के लिए जो हमने साइको टेस्ट के लिए कट ऑफ बताया था, यहां से आप 10 से 15 नंबर ऐड करके चलिए। 10 से 15 नंबर यदि आप यहां से ऐड कर देते हैं तो दोस्तों जो स्कोर आपका बनता है वो आपका फाइनल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो रहने वाला है इस बार, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, वैकेंसीज पिछली बार की तुलना में कम है। तो उसी आधार पे हमने आपको बताया है कि यदि यहां पे साइको टेस्ट में आपका सिलेक्शन इतने नंबर पे हो जाता है तो यहां से आप 10-15 नंबर ऐड करके चलिए, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो आरआरबी वाइज बनने वाला है। तो कुछ जोन्स ऐसे भी होंगे जहां से कट ऑफ लो जाएगा और कुछ जोन्स ऐसे भी होंगे जहां
कंपटीशन हाई होने की वजह से वहां पे कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो ये चीजें यहां पे होने वाली है। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो हमने स्कोर बताया है, यहां पे भी आप 10 से 15 नंबर ऐड कर लीजिए, 10 से 15 नंबर आप यहां पे भी ऐड कर लीजिए, इतना ही आपका फाइनल कट ऑफ होने वाला है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस का जो हमने साइको टेस्ट के लिए सेफ स्कोर बताया है, उसमें भी आप 10 से 15 नंबर ऐड कर लीजिए, इतना आपका फाइनल कट ऑफ इस बार रहने वाला है। तो इस तरीके की चीजें यहां पे हैं। फिर इसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जितना हमने आपको साइको टेस्ट के लिए सिर्फ स्कोर बताया है, यहां से भी आप 10 से 15 नंबर ऐड कर लीजिए। और एसटी कैटेगरी की यदि बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो साइको टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसमें आप 10 नंबर ऐड करके चलिए, इतने में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। यहां से आप 10 से 12 नंबर ही ऐड करके चलिए, क्योंकि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जोन्स में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत लो जाती है। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी पार्ट बी क्वालिफाइड है और पार्ट ए में यदि आपके इतने स्कोर बन रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो साइको टेस्ट में डिस्क्वालीफाइड होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखे अपनी बेस्ट तैयारी करनी है साइको टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।